बच्चों आज फिर तो हम कुछ सर्कल के क्वेश्चन करते हैं। सर्कल से कनेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और इसकी दो कोण गिवन है। एक कोण ये है और एक कोण ये है। ये इसका सेंटर है। इस कोण की जो लेंथ है वो है 6 सेंटीमीटर, इस कोण की लेंथ है 8 सेंटीमीटर और इनके बीच की जो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 1 है। तो ये पूछ रहा कि रेडियस निकालने की, रेडियस कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, इसको यहां मिला दो। अगर ये x है इतना, तो ये सारा कितना हो जाएगा, ये पूरा कितना हो जाएगा x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखो, अगर ये पूरी 6 है तो ये कितनी हो जाएगी, 3 है। बता था अगर सेंटर से कोण पे कोई परपेंडिकुलर डायल रखा तो उस पर उसको 2 पॉइंट में डिवाइड करता है, तो ये कितनी होगी, 3 होगी। अब ये 3 है तो अब मुझे निकालनी, ये भी रेडियस r होगी। तो यहां से देखो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, r इक्वल टू हो जाएगा r स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस कितना x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आ गया, ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब इसमें ले लो, इस सर्कल में, इसमें इस ट्रायंगल में, तो अगर ये x है और ये कितनी है, 4 है और ये r है, तो r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, r स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब हमें क्या करना, अब हमें दोनों को सोल्व करना। तो सोल्व करने के लिए दोनों चीज हमें बराबर रखनी, मतलब ये इक्वेशन सेकंड होगी। ये r स्क्वायर है तो ये हो गया 3 का स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ये कर दिया, ये हो गया 9 प्लस x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 16। इससे ये कैंसिल हो गया, ये कितने हो गए 10, ये उधर चले जाएगा। 2x इक्वल टू कितना हो गया 16 माइनस 10x, 2x इक्वल टू कितना हो गया 6, x की वैल्यू कितनी आएगी 3। अब x की वैल्यू 3 आएगी, ये 3 आएगी मेरे पास इतनी, बस इसमें रख दो। यानी कि r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो r स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 16। तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा √25। r की वैल्यू कितनी आ जाएगी 25 आ जाएगी, r की वैल्यू हो जाएगी 5। तो अब इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, ये 4 है, ये 4 है, पेयर मेरे पास कैसे कैसे बने हैं, 4 3 4 5, ये पेयर बने हैं। 3 है, 4 है, तो ऑब्वियसली ये 5 ही होगा। इसे वेरीफाई करके देख लेंगे। अगर ये 1 है और ये 3 है तो ये टोटल कितना होगा 4। अगर ये 4 है तो ये बचा 3। अब अगर ये 3 है और ये 4 है तो यहां से भी 5 है रहा, और यहां से देखें ये कितना है 4 है, ये 3 है, तो यहां से भी कितना है रहा 5। तो ऐसे भी डायरेक्ट हम उसे ट्रायंगल के ट्रिपलेट से भी कर सकें इस क्वेश्चन को। अब इससे अगला जो क्वेश्चन है, इससे अगला भी क्वेश्चन सेम ही है। उसमें क्या करना है आपको, उसमें एक सर्कल गिवन है, ये सर्कल है। सर्कल में क्या है, सर्कल में ए बी, ये ए ये बी, और दूसरा है सी डी, ये है सी ये डी। दो कोण आपस में पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे। ये क्वेश्चन कई बार है एलएसएससी में। अब ये पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहे, तो इसमें एंगल जो दिया है एंगल AOC, मतलब ये सेंटर है O, AOC, ये दिया कितना 50 डिग्री दिया उसने, ये एंगल 50 डिग्री है। और दूसरा एंगल इसने दिया BOD, यानी कि BOD, ये एंगल BOD कितना दिया, ये 40 डिग्री दिया। अब आपसे पूछ रहा है BPD पूछ रहा, यानी कि ये पूछ रहा क्या, B P और D,
ये एंगल पूछ रहा है कि कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना, देखो ये सेंटर पे एंगल बन रहा और परिधि पे एंगल देखना, हमें परिधि पे कौन सा एंगल बनेगा। तो इसको क्या करो, हमें ऐसा ज्वाइन कर दो यहाँ से। अब करना क्या, देखो अब इसको भूल जाओ, यहाँ देखो ये इतने पोर्शन को देखो, ये एंगल 40 डिग्री है, किस पे बन रहा है, सेंटर पे बन रहा। तो परिधि पे कैसा बनेगा, देखो इसकी एक यहाँ से पकड़ो, ये आ गया एक तो, और एक आ गया ये कितना एंगल होगा मेरे पास, अगर ये 40 है तो कितना हो जाएगा, 20 डिग्री का एंगल हो जाएगा। समझ गए। अब एक एंगल ये पकड़ लो, देखो ये एंगल पकड़ लिया, इसकी एक लाइन तो जा रही है ये यहाँ पे, और दूसरी लाइन है ये, तो ये कितना हो गया, ये 25 डिग्री हो गया। समझ गए। अब मुझे निकालना ये एंगल, भाई ये एंगल, ये ट्रायंगल देखो, ये ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये 20 है, ये 25 है, एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री होगा। क्योंकि ये ध्यान रखो, अगर ये ट्रायंगल है मेरे पास, अगर इसमें ये एंगल x दिया, ये y दिया, और ये एक्सटीरियर एंगल पूछ रहा, तो ये कितना हो गया, इनके सम के बराबर हो जाएगा। ये ध्यान रखियो, बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसको थोड़ा ध्यान रखना कि हमें कहाँ लाइन ड्रॉ करनी, कहाँ नहीं। इससे अगला जो क्वेश्चन है, इससे अगला क्वेश्चन भी सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल में क्या है, ये एक सर्कल है, ठीक है, बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। सर्कल में क्या है, ये पॉइंट दे दिए उसने, ये 3 पॉइंट है, ए बी और सी, और इसका सेंटर दे दिया इसने ओ, इसका सेंटर कितना दे दिया, ओ दे दिया। अब वो कह रहा कि भाई ये एंगल कितना है, 140 डिग्री का एंगल है, और ये एंगल पूछ रहा। अब देखो ये चक्रीय चतुर्भुज भी बन रहा, क्योंकि इसके 3 पॉइंट क्या है, 3 पॉइंट तो सर्कल पे है, लेकिन चौथा पॉइंट नहीं है सर्कल पे। तो हम क्या करेंगे, हम इसे पूरा कर लेंगे। इसका चौथा पॉइंट सपोज यहाँ ले लिया हमने, यहाँ ये ले लिया। अब देखो, अब सीधा हो जाएगा, ये चक्रीय चतुर्भुज होगा। ये सेंटर पे एंगल कितना बन रहा, 140, तो ये कितना हो जाएगा, 70 डिग्री। अब देखो ये 70 है, अब ये क्या बन गया पूरा का पूरा, ये डी पॉइंट ले लो, ये एक चक्रीय चतुर्भुज बन गया। अगर ये 70 है तो ये कितना हो जाएगा, 110। चक्रीय चतुर्भुज अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो, ठीक है, बस यहां से 110 डिग्री आ जाएगा। इसको ध्यान रखना क्वेश्चन को, अगर कॉन्सेप्ट ध्यान है, कॉन्सेप्ट का पता है, तो क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। इससे अगला जो क्वेश्चन है, उसने क्या करा, ये एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, ये 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल है, और एक ये सर्कल है, यहां से ये सर्कल है, ठीक है, और दूसरा सर्कल भी यहाँ यहीं पे ही है, ये है दूसरा सर्कल, ठीक है। अब उसने कहा कि छोटे वाले की जो रेडियस है वो 2 है, और ये एंगल कितना दे दिया उसने, 60 डिग्री दे दिया। ये 90 है तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। उसने पूछा कि भाई बड़े वाले की रेडियस निकालनी तुझे, इसकी रेडियस निकाल ली। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से इसे ज्वाइन कर दूंगा, ये ज्वाइन कर दिया मैंने, ज्वाइन कर दिया। अब आपको दिख रहा होगा 2 ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल तो ये बड़े वाला बन रहा, एक छोटे वाला बन रहा। मैं सिमिलरिटी लगाऊंगा। अब सिमिलरिटी भी तब लगाऊंगा क्योंकि अगर मैं r/2 करूं तो r/2 में क्या होगा, ये पूरी और ये। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास है ही नहीं ऐसा कुछ, तो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इसे निकाल लूंगा। ये एंगल कितना है, 30 डिग्री, और ये एंगल ये साइड कितनी है, 2, ये 2 है, और ये निकालनी मुझे, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री है, तो ये हो जाएगा sin 30 इक्वल टू कितना हो जाएगा, लंब बटे कर्ण, यानी कि sin 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 2/x, x की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब ये कितनी आएगी, 4 आएगी, ये पूरी कितनी है, यहां तक कि 4 है, ये कितनी है, 2, ये मुझे ले ली r, ठीक है। अब खुद देखो, बड़े वाले ट्रायंगल की साइड देखो भाई, ये तो रेडियस कितनी है, r, ये कितनी है, r, और ये कितनी है, 2, तो कितना हो जाएगा, r/2,
बड़े वाले ट्रायंगल की साइड और छोटे वाले ट्रायंगल की साइड, यानी कि ये अपॉन ये। अब ये देखो कितनी हो जाएगी सारी बड़े वाले में, ये तो है r, ये है 2, ये है 2, ये 4 हो गया और 4 ये है, तो कितनी होगी, मतलब ये देखो ये तो है 4 पूरी, ये है 2 6, और ये कितनी होगी r, तो ये कितनी हो जाएगी r प्लस 6 अपॉन ये कितनी है, यहां से ये कितनी है। अब मुझे बड़े वाले ट्रायंगल का पता लग गया, अब मुझे छोटे वाले ट्रायंगल की कितनी हो जाएगी, ये 4। भाई बड़े वाले ट्रायंगल की ये साइड कितनी होगी r प्लस 6, छोटे वाले की कितनी होगी 4। अब इसकी रेडियस बड़े वाले की r है, इसकी कितनी है 2, तो कितना हो जाएगा, सोल्व कर लो, ये 2 आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी 2r इक्वल टू r प्लस 6, 2r माइनस r इक्वल टू 6, r की वैल्यू कितनी आएगी 6। ये समझ में आ नहीं, ये सिमिलरिटी से हो रहा, ये अपॉन ये अपॉन ये करना है इसमें क्वेश्चन में, बस ये ध्यान रखना आपको कैसे कराऊंगे, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में।